अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम बिलाल नदीम है। रोल नंबर 49 है। 18 बैच है। CS 18A सेक्शन है। टॉपिक है मेरा डिजिटल सिग्नेचर एंड प्रॉपर्टीज़। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर की बात करने से पहले मैं मज़ीद इन चीज़ों की बात करूँगा जो कि डिजिटल सिग्नेचर में यूज़ होती हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और फिर हम डिजिटल सिग्नेचर की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन की डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा इनटू अनदर फॉर्म कॉल्ड साइफर टेक्स्ट व्हिच कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय एनीवन एक्सेप्ट द ऑथराइज्ड पार्टीज। दिस इंश्योर डाटा सिक्योरिटी। इंक्रिप्शन बेसिकली क्या चीज़ है? कोई भी डाटा जो कि सेंडर सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है उसको इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है। इनक्रिप्ट मतलब डाटा को सिक्योर इस तरीके से किया जाता है कि अगर दरमियान में कोई हैकर या अनऑथराइज यूज़र उस डाटा को फैच करने की कोशिश करे तो वो डाटा अगर उसके हाथ आ भी जाए तो वो डाटा को रीड ना कर सके। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बेसिकली प्रोसेस को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसी तरह डिक्रिप्शन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग कोड टू डाटा। मैसेज इज इनक्रिप्ट एज अ सेंडर साइड यूजिंग वेरियस इनक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड डिक्रिप्टेड एट द रिसीवर एंड विद द हेल्प ऑफ डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। वही बात बता रहा है कि इनक्रिप्शन मैसेज जब सेंडर सेंड करता है तो वो इनक्रिप्ट करके डाटा को बेचता है और वो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम बेसिकली यूज़ करता है। इसी तरह जब रिसीवर के पास वो डाटा जाता है तो उसके पास डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम होता है जिसकी मदद से वो डिक्रिप्ट कर लेता है डाटा को। तो ये बेसिकली प्रोसेस होते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से। बेसिकली इसकी हेल्प से हम डाटा को सिक्योर कर सकते हैं और अनऑथराइज या इथिकल हैकर या दूसरे हैकर सबसे बचा जा सकते हैं इनसे। When some messages to be kept ensured like username, password, etc. Encryption and decryption technique are used to ensure data security. वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है। इसके अलावा अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ इनक्रिप्शन की तो टाइप्स ऑफ इनक्रिप्शन दो हैं, एक है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन और एक है एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की डेफिनेशन पढ़ें तो डाटा इज इनक्रिप्टेड यूजिंग अ की एंड अ डिस्क्रिप्शन इज आल्सो डन यूजिंग द सेम की। कहता है डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है एक की से और डिक्रिप्शन भी उसी की से, सेम की से किया जाता है। तो उस प्रोसेस उस इनक्रिप्शन को हम कहते हैं सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। इसी तरह एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन है, उसकी अगर पढ़ ले एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज नोन एज पब्लिक की। It's using public and private key to encrypt and decrypt data. One key is a pair which can be shared with anyone is called public key. The other in a pair which is kept secret is known the owner is called private key. वही बात बता रहा है पब्लिक की क्या होती है। वो की जो कि शेयर की जाती है हर एक से वो होती है पब्लिक की, और जो सिर्फ ऑनर के पास होती है या सिर्फ सेंडर के पास होती है वो बेसिकली प्राइवेट की होती है। और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में ये होता है कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए अलग अलग कीज़ यूज़ की जाती हैं। मतलब सेंडर पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता है और जो रिसीवर होता है वो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करता है, उसमें सेम कीज़ यूज़ नहीं की जाती। पब्लिक की और प्राइवेट की यही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन। Authentication is any process by which a system verifies the identity of a user who wishes to access it. ये बता रहा है कि ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम वेरीफाई करता है आइडेंटिटी को यूज़र की जो कि एक्सेस करना चाहता है किसी भी सिस्टम को या किसी भी और चीज़ को। ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्या होता है? ऑथेंटिकेशन जैसे कि ऑथेंटिकेशन होता है कि किसी भी चीज़ को हम यूज़ करें उसको इस तरह से यूज़ करें कि ताकि कंप्यूटर को लगे या सिस्टम को लगे कि ये वही यूज़र है। जैसे मैं पासवर्ड यूज़ लगाता हूँ और उसके सिस्टम को इंश्योर नहीं है कि ये पासवर्ड मैंने लगाया है या किसी और ने लगाया है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकता हूँ, जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन है।
टू स्टेप वेरिफिकेशन एक बेसिकली सिक्योरिटी लेयर है जिसकी मदद से जो 6 डिजिट कोड है वो हमारी सिम पे या ईमेल पे आ जाता है, जिससे वो लगाएं तो वो आईडी ओपन हो जाएगी। इससे इंश्योर हो जाएगा कि ये वही बंदा है जिसकी ये आईडी है। इस तरीके से हम हैकिंग से भी बच सकते हैं, अनऑथराइज्ड यूज़र से भी बच सकते हैं और डाटा को मज़ीद प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह इंटीग्रिटी है, टू इंश्योर दैट द मैसेज वाज नॉट अल्टर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। इंटीग्रिटी में बेसिकली यही बताया गया है कि जो श्योरिटी हो कि जो डाटा है वो हमारा अल्टर्ड मतलब चेंज नहीं हुआ ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब सेंडर ने सेंड किया और रिसीवर ने रिसीव किया, लेकिन दरमियान में डाटा फेच नहीं हुआ, डाटा हैक नहीं हुआ, मैन इन द मिडल अटैक नहीं हुआ। काफ़ी सारे अटैक्स हैं, बॉटनेट अटैक है, डीडॉस अटैक है, हैकर्स मुख्तलिफ अटैक करते हैं आईरोस, लेकिन ये जो होता है दरमियान में फेच करने वाला अटैक, इसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। अच्छा, इसके आगे आ जाता है मैसेज डाइजेस्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स क्रिएटेड यूजिंग अ फार्मूला कॉल्ड वन वे हैश फंक्शन। बता रहा है हैश फंक्शन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक एल्गोरिथम के थ्रू एक सेट ऑफ कोड जनरेट होता है जिसकी वजह से जो भी हमारा मैसेज है उसको अनदर फॉर्म में कर दिया जाता है, जिससे वो इनक्रिप्ट हो जाता है और बेसिकली ये बड़ा सिक्योर होता है। इसकी मदद से डाटा को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है आगे भी डिजिटल सिग्नेचर में, और इसकी मदद से हम डाटा को मज़ीद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी हमने कोई सेंटेंस लिखा है, उसको हैशिंग वैल्यू या हैशिंग फंक्शंस उसमें यूज़ किया है, तो वो बिल्कुल ऐसे 1010 की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर उस टेक्स्ट में, उस लाइन में एक लफ्ज़ का भी, एक वर्ड का भी चेंज किया है, तो वो सारा का सारी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये एक बेसिकली काफ़ी सिक्योर चीज़ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इनक्रिप्टिंग अ मैसेज डिजिट्स विद अ प्राइवेट की क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर विच कैन एन इलेक्ट्रॉनिक मीन ऑफ ऑथेंटिकेशन। वही बात है जो पहले बताया आपको कि इनक्रिप्शन एक मैसेज है जो कि प्राइवेट की क्रिएट की जाती है डिजिटल सिग्नेचर में, और उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक मीन ऑफ ऑथेंटिकेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर आ गया। डिजिटल सिग्नेचर की डेफिनेशन है, a digital signature is a mathematical technique used to validate the authenticity and integrity of a message, software or digital document। डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली एक मैथमेटिकल टेक्निक है, यूज़ की जाती है ये चेक करने के लिए कि जो हमारी मैसेज है उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं हुई, जैसे कि इंटीग्रिटी मैंने पढ़ा है, या अथेंटिसिटी है कि उसमें कोई रद्दोबदल हुआ हो, कोई चेंजिंग हुई हो, कोई मसला हुआ हो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो वो हमें पता चल जाता है। और डिजिटल सिग्नेचर की मदद से हम मैसेज को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि वो सेंडर रिसीवर के पास इजीली पहुंच जाए और प्रोटेक्टेड फॉर्म में पहुंच जाए। इसको आगे मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा बाद में। डिजिटल सिग्नेचर, इसमें आ जाता है की जनरेशन एल्गोरिथम, साइनिंग एल्गोरिथम और सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम। सबसे पहले आता है की। अच्छा क्लास, सबसे पहले आ जाता है की जनरेशन एल्गोरिथम। डिजिटल सिग्नेचर आर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विच ensure the message was sent by a particular sender while performing digital signal transaction, authenticity and integrity should be assured। इसमें सबसे पहले देखा जाता है डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है जो कि इंश्योर करता है कि मैसेज जो सेंड किया है वो सेंडर ने ही सेंड किया है, इस चीज़ की इंश्योरिटी देखता है। इसके अलावा देखता है कि उसमें जो भी मैसेज रिसीव हुआ है उसमें अथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी है। मतलब अथेंटिसिटी से मुराद ये है कि जो भी मैसेज ये आया है क्या ये सेंडर की तरफ से ही आया है, क्या मैन इन द मिडल अटैक की वजह से किसी ने फेच करके उसको चेंज तो नहीं किया, इस चीज़ को देखा जाता है। और इंटीग्रिटी में देखा जाता है कि ये जो मैसेज है ये वही मैसेज है, इसमें कोई रद्दोबदल या चेंजिंग तो नहीं हुई। इन दो चीज़ों को बेसिकली फोकस किया जाता है और ये देखा जाता है कि इस मैसेज में कोई भी चेंजिंग वगैरह तो नहीं है, उस चीज़ को सारा
पॉइंट्स और फैक्ट्स देखे जाते हैं इसमें। Otherwise, the data can be altered or someone can also act if it was a sender and expect a reply. वही बात है। Signing algorithm to create a digital signature. Signing algorithm like Gmail programs create a one-way hash of the electronic data which is to be signed. The signing algorithm then encrypt the hash value using the private key. This encrypted hash along with the other information like in the hash algorithm in the digital signature. The digital signature is appended with the data and sent to a verifier. The reason for encrypting the hash instead of entire message or document is that hash function, converting arbitrary input into a much shorter fixed length. The save time as now instead of signing a long message, a shorter hash value has to be signed, and moreover hashing is much faster than sign. इसमें साइनिंग एल्गोरिथम में ना सबसे ज़्यादा बात की गई है हैशिंग वैल्यू की, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हैशिंग वैल्यू क्या होती है। हैशिंग वैल्यू एक फिक्स लेंथ होती है जिसकी मदद से वो देखा जाता है कि जो मैसेज आया है उसमें क्या चेंजिंग आई है, क्या किस तरीके से चेंज हुआ है। इसमें मतलब एक कोई भी सेंटेंस है, ये एग्जांपल पहले भी दी है कि कोई भी सेंटेंस है उसको हैश फंक्शन की मदद से उसका सारा सेंटेंस को डिक्रिप्ट करके अनदर फॉर्म में ले लिया जाए, 10 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में से इस तरह से ले लिया जाए कि अंडरस्टैंड ना हो सके। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो कि हैशिंग फंक्शंस को यूज़ करती हैं अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर हैकर्स के पास वो चला भी जाए तो उनको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल होगा हैशिंग वैल्यू को, क्योंकि हर वर्ड की, जैसे हम रेनबो टेबल है, रेनबो टेबल हम यूज़ करते हैं हैशिंग वैल्यू के लिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बेसिकली वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये है कि हैशिंग वैल्यू के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एक भी वर्ड चेंज हो जाए तो सारे के सारे का मतलब चेंज हो जाएगा, सारी कोडिंग चेंज हो जाएगी, सारे बाइनरी नंबर्स चेंज हो जाएंगे, वो सारी हैशिंग वैल्यू है। उसी की बात की गई है कि साइनिंग एल्गोरिथम में जो बात मैंने बताई है आपको। आगे सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम, वेरीफाई रिसीवर डिजिटल सिग्नेचर अलॉन्ग विद द डाटा, इट then use verification algorithm to process on a digital signature and public key and generate some value. It also applies the same hash function on a receiver data and generate a hash value, then the hash value and output of a verification as compared. बता रहा है कि हैशिंग वैल्यू तो सेंडर ने यूज़ की, अब सेम हैशिंग वैल्यू रिसीवर भी यूज़ करेगा तो वो डिक्रिप्ट करेगा। दैट सी बात है, जिस तरह से हमने इनक्रिप्ट किया है उसी तरह से हम डिक्रिप्ट करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि वो डाटा क्या है। अगर तो एक सीक्वेंस काम में इस तरह से वो मतलब डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है, इसी तरह से वो डाटा शो हो रहा है कि समझ में आने में इजी हो, मतलब डाटा कोई मीनिंग बता रहा हो, उसका कोई मतलब हो, डाटा समझ में आ रहा हो, तो इसका मतलब यही है कि वो डाटा किसी ने फैच वगैरह नहीं किया, वो डाटा सिक्योर था। और उसी मदद से हम मतलब अपने डाटा को परफेक्ट तरीके से और अच्छे तरीके से डिक्रिप्ट करके डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस में प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, द स्टेप फॉलोइंग इन क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर आर, ये सारे स्टेप्स हैं। मैसेज डिजिस्ट is computed by applying hash function on a message, and then message digest is encrypted using private key of sender to form the digital signature. Digital signature is equal to encryption private key of sender message digest, and message digest is equal to message digest algorithm. Digital signature is then transmitted with the message. अच्छा ठीक है, मतलब ये इसमें वो डिजिटल सिग्नेचर किस तरह से यूज़ करना उसका तरीका बता रहा है कि किस तरह से हम डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ और क्रिएट करेंगे। उसमें सबसे पहले क्या होगा कि अगर एक सेंडर है और एक रिसीवर है, हर सेंडर और रिसीवर के पास पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। पब्लिक की जो होती है वो सबके पास होती है, जो कि हमने पहले डेफिनेशन में भी उसकी पढ़ा है,
वो सेंडर के पास भी रिसीवर की होती है और रिसीवर के पास भी सेंडर की होती है, लेकिन प्राइवेट की जो सी है वो सिर्फ अपनी अपनी अपने पास होती है, एक दूसरे की प्राइवेट की एक दूसरे के पास नहीं होती। अब जो सेंडर है इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, यही बात है सारी ना। ये देखें साथ वो डायग्राम भी है ना, उससे मज़ीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। जो सेंडर है वो सबसे पहले अपने प्राइवेट की प्लस मैसेज जो कि हैश फंक्शंस में होगा उसको भेजता है, मतलब इंक्रिप्शन करता है उसकी, और अपना सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर, मतलब इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके इनक्रिप्ट करके वो भेजता है रिसीवर की तरफ। रिसीवर की तरफ चला गया मैसेज एक नेटवर्क के थ्रू। दोबारा सुनिएगा, ओरिजिनल डाटा, हैशिंग एल्गोरिथम और अपनी प्राइवेट की मीन्स अपना सिग्नेचर जो डिजिटल सिग्नेचर होगा अपना, इनको इनक्रिप्ट करेगा डाटा को और एक नेटवर्क के थ्रू रिसीवर के पास भेजेगा। अब रिसीवर उसे डिक्रिप्ट कैसे करेगा? इंक्रिप्शन तो हो गई, जो सेंडर है उसने अपना डाटा, अपना ओरिजिनल डाटा, अपने हैशिंग एल्गोरिथम, अपना डिजिटल सिग्नेचर, इन तीनों को कंबाइन करके एक नेटवर्क के थ्रू रिसीवर के पास भेजा है। लेकिन रिसीवर ने सेंडर ने प्राइवेट की यूज़ की है। अगर रिसीवर के पास जाता है तो रिसीवर इसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा? रिसीवर वही हैश एल्गोरिथम यूज़ करेगा जो कि सेंडर का है। इसके साथ साथ रिसीवर जो सा उसकी पब्लिक की, जो सेंडर है उसकी पब्लिक की को यूज़ करेगा और उसके डाटा को, उसके जो मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। बात समझ आ गई होगी आपको। जो सेंडर है वो अपनी प्राइवेट की, ओरिजिनल मैसेज, हैशिंग फंक्शन एल्गोरिथम और डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करते हुए इनक्रिप्ट करके रिसीवर के पास भेजेगा, और रिसीवर जो है वो पब्लिक की सेंडर की यूज़ करके, हैशिंग फंक्शन वो यूज़ करके उसको डिक्रिप्ट करेगा, जिससे उसको पता चल जाएगा अगर तो वो मैसेज मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट हो रहा है, वो मैसेज इस तरह से प्रेजेंट हो रहा है कि आपको समझ आ जाए, एक सीक्वेंस के साथ वर्ड बाय वर्ड आपको समझ आ रही है, उसको डिक्रिप्ट करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि वो मैसेज सेंडर ने ही सेंड किया है, वो किसी और ने सेंड नहीं किया, उसमें कोई इंटीग्रिटी नहीं हुई, कोई रद्दोबदल नहीं हुआ, उसमें ऑथेंटिकेशन है, उसमें वही बंदा है जिसका वो मैसेज है। ये सारी चीज़ों को बेसिकली देखा जाता है। यही बात हुई है वो सारी जो मैंने आपको बताई है कि पब्लिक की, प्राइवेट की क्या चीज़ है, किस तरह से उन्होंने यूज़ की है। बेसिकली यही था डाटा सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ, उम्मीद है आपको डिजिटल सिग्नेचर की समझ आ गई होगी, उसका मैंने आपको बताया है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा ही है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है ऑथेंटिक। डिजिटल सिग्नेचर की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑथेंटिक। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि जो डाटा है उससे ये पता चलता है डिजिटल सिग्नेचर की मदद से कि वो डाटा ऑथेंटिक है। इससे मुराद ये है कि अगर किसी हैकर ने या किसी अनऑथराइज्ड यूज़र ने उसको फैच किया है तो उसने अपनी तरफ से डाटा नहीं कोई भेज दिया उसको चेंज करके, जैसे कि अक्सर देखा जाता है। सर ने भी पिछले लेक्चर्स में ये बात बताई है हमें कि अगर कोई भी डाटा है उसको हैकर फैच करता है तो उसको चेंजिंग करके, उसका मतलब ही चेंज करके रिसीवर तक पहुंचाता है, और रिसीवर उसका गलत मतलब ले लेता है, मतलब जो उसे समझ आता है, ज़ाहिर सी बात है उसने तो रीड करना है, तो वो उसको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा रिसीवर का भी। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में है या अगर वो कोई स्पेशल एजेंसीज़ वगैरह में है तो काफ़ी ज़्यादा उसको खतरात का या काफ़ी ज़्यादा उसको बेसिकली काफ़ी मसले मसाइल होंगे। तो ये देखा जाता है डिजिटल सिग्नेचर में कि सबसे पहले ऑथेंटिक है डाटा वो पता चल जाता है हमें, क्योंकि उसमें हमें ऑनर की प्राइवेट की यूज़ करेंगे हम, और जो रिसीवर है वो रिसीव करेगा सेंडर की, मतलब ऑनर की पब्लिक की को यूज़ करके उसको डिक्रिप्ट करेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ये सेंडर नहीं भेजा डाटा। दूसरी बात है इसकी डिजिटल सिग्नेचर की प्रॉपर्टी है कि कैन नॉट बी मॉडिफाइड वन सेंड। इसमें एक ये बात है कि अगर मैसेज सेंड हो गया तो वो कभी भी दोबारा चेंज नहीं हो सकता। जो आपने सेंड एक दफ़ा कर दी है उसको दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते।
तीसरी बात है नॉन रीयूजेबल। वही बात है जो दूसरे वाले पॉइंट में मैंने बताई है कि मैसेज चला गया है, अब मैसेज तो चला गया लेकिन वो नॉट रीयूजेबल है, वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। एक दफ़ा जो डाटा मैसेज हमने सेंड कर दिया है वो दोबारा नहीं सेंड वो रीयूजेबल होगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो है प्रिवेंट रिप्यूटेशन। रिप्यूटेशन बेसिकली रेपुटेशन को कहते हैं, डुप्लीकेशन को कह सकते हैं हम। यहाँ रिप्यूटेशन कहते हैं तरदीद, उर्दू में इसका मतलब है तरदीद, कि इसमें चेंजिंग नहीं है, इसमें डुप्लीकेशन नहीं है, इसमें एक दफ़ा ही जाएगा, इसमें रेपिटेशन नहीं है, बार बार सेंड नहीं होगा। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा और भी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने मेन आपको बताई हैं यही होती हैं प्रॉपर्टीज़। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि मैं आपको डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताऊं और इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।